हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं आपका मेंटोर अर्जुन और स्वागत है आपका टारगेट विद्रामा का आपके इस परिवार में। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन मुलाकात एक इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही ज्यादा आपके लिए जो खास है, एक ऐसे टॉपिक के साथ हो रही है। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप। क्या है सर? एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2024। मतलब ऐसे हाईलाइटेड टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। देखो, करंट अफेयर बहुत बड़ी होती है, बहुत ज्यादा बर्डन होता है, खूब बड़ी हो जाती है, लेकिन उसमें से भी टॉपिक छांटना वो होती है एक बहुत ज्यादा जो मैटर करती है, वो उसमें से क्वेश्चन निकालना आपके लिए वो करती है। जैसे कि एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2024 है, तो ये क्यों है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन क्यों बनते भी हैं या नहीं बनते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा, प्रूफ, क्योंकि बगैर प्रूफ के बच्चों कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं जितना एनालाइज करता हूँ चीजों को, शायद ही उतना कोई करे, और कर ले तो बहुत अच्छी बात है, ये बच्चों के हित में ही होती हैं चीजें। चलिए, उससे पहले IQ IP कर लेते हैं। IQ IP क्या होता है सर? IQ IP होता है इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ये क्या है सर? ये कुछ नया सुनने को मिल रहा है मेरे को जी। ये आपको नया ही सुनने को मिलेगा। जैसे कि आप इधर देखिए, ये क्या लिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। एक क्वेश्चन आया था, नंबर 1 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने ये पहला क्वेश्चन मान लिया है आपका। अभी थोड़ा सा इसका पेन चेंज कर लेते हैं। क्या रखना चाहिए? रेड रख लेते हैं। ये कह रहा है एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। रेसलिंग मतलब वही है कुश्ती, 2023। एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 इन अस्ताना कजाकिस्तान, हु वॉन सिल्वर इन द 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी। कौन सा किलोग्राम? 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में पूछ लिया। इसने ये भी रेफरेंस दे दिया कि अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था 2023 वाला एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। अब ये क्वेश्चन पूछा था SSC CHSL एग्जाम 2023 टीयर फर्स्ट ऑफिशियल पेपर, जो हुआ था 8 अगस्त 2023, शिफ्ट नंबर 4। पूरे की पूरा डेटा आपको मैंने दे दिया। अगर अब भी यकीन ना हो, गूगल करना इस चीज को। 8 अगस्त 2023 की चौथी शिफ्ट में SSC CHSL के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। ये वही है एशियन कुश्ती चैंपियनशिप। ये वही है जिस टॉपिक को आज मैं करा रहा हूं, ठीक है ना। तो एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में SSC CHSL ने 2023 में, यानी कि पिछले वर्ष ही पूछ लिया। अब आगे चलते हैं सर, और प्रूफ दीजिए। मैं एक से तो मानने वाला नहीं, बिल्कुल। इंडिया वॉन, भारत ने कितने मेडल जीते जो 34वां एडिशन हुआ था एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में? 2021 में जो 34वां सीजन था, 22 में 35वां है, 23 में 36वां, और अभी कौन सा है? 37वां सीजन है। कौन सा? 37वां। तो इसने पूछा कि भारत ने कितने मेडल जीते हैं भाई, ये बताइए ना मुझको। ये कौन? ये तो सभी बता देंगे कि कहां पर हुआ था, कहां पर नहीं हुआ था। ये भी देख लीजिए। DSSB DSSB PGT इंग्लिश फीमेल जनरल सिलेक्शन 30 जून 2021 को, शिफ्ट नंबर 1। इधर देखिए, मेरी तरफ कॉन्सेंट्रेट रखिए। इंडिया वॉन, कितने मेडल जीते भारत ने, ये वाला रेफरेंस मैं आपको ये मैं डायमेंशंस दिखा रहा हूं कि कहां कहां तक क्वेश्चन पूछ सकता है एक टॉपिक से। कितने मेडल जीते और कहां पे हुआ था, ठीक है। और एक खिलाड़ी का नाम भी पूछ लिया कि 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। कौन सी किलोग्राम? 53 केजी वेट कैटेगरी में पूछ लिया क्वेश्चन। आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द गोल्ड मेडल। देखो, गोल्ड मेडल के बारे में बात करिए, लेकिन इस बार गोल्ड मेडल नहीं जीता गया है इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। वही है एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 65 किलोग्राम कैटेगरी में। 2017 में हुई थी ये। तो यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का पेपर होता है, प्रीवियस ईयर पेपर, जो 17 दिसंबर को हुआ था 2017 में। वहां क्वेश्चन पूछा था 65 कैटेगरी वाला, 65 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने जीता था एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में, एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में। यहां से क्वेश्चन पूछा है 2017 में। लगातार हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है। विच 19 ईयर ओल्ड रेसलर, कौन सा 19 साल का ऐसा रेसलर है, become the first Indian wrestler to win a silver medal at World Wrestling Championship in October 2021 in the 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी लिस्ट में। वेट कैटेगरी को मत भूल जाना। 19 साल का लड़का है कोई, सिल्वर मेडल जीता है, भारत का पहला इंडियन रेसलर बना है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, जो 2021 अक्टूबर में हुई थी। 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जिसने सिल्वर मेडल जीता है। यहां से क्वेश्चन पूछा है, कब पूछा है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो SSC CHSL 2021 बच्चों, जो हुआ था 1 जून 2022 को। अगर नहीं यकीन आ रहा मुझ पे, तो शिफ्ट नंबर 2 जाके चेक कर लीजिए गूगल पे। यही क्वेश्चन पूछा है 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। तो ये कुछ मतलब हमको ना
रिसर्च करनी होती है कि कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये खास टॉपिक है, ये आपको करके ही जाना पड़ेगा। सर अभी मुझे फिर यकीन नहीं हो रहा है, एक बार और करा दीजिए कहीं से। लीजिए सर, एक प्रूफ और दे देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड, अब एक डायमेंशन क्या है कि कहां पर हुआ था, एक डायमेंशन यहां से क्या पूछ सकता है कि विच कंट्री होस्ट, मतलब कौन सी कंट्री ने ये होस्ट किया है, तो कौन सी कंट्री ने होस्ट किया ये पूछ सकता है। 2022 का एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, कौन सा, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, वेयर रवि दहिया, जहां पर रवि दहिया बिकम द फर्स्ट इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर टू विन ए हैट्रिक ऑफ गोल्ड मेडल, जहां पर रवि दहिया ने जो पहले भारतीय बने हैं फ्री स्टाइल रेसलर जिन्होंने गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाई, जिन्हें लगातार 3 गोल्ड मेडल जीते। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया कि किस देश ने ये होस्ट किया है, तो हमको ये देश भी पता होना चाहिए कि कहां पर हुआ है। तो ये कब पूछा है सर, ये पूछा है एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट। आ जाइए जरा इधर, क्या कह रहा है, एसएससी सीजीएल 2022 टीयर फर्स्ट ऑफिशियल पेपर, जो कब हुआ था 6 दिसंबर 2022 को। नहीं यकीन आ रहा सर तो शिफ्ट नंबर जाकर तीसरे देख लीजिए, अभी पता लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं यहां से या नहीं पूछे गए हैं। तो ये जो आपका मैं करा रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और मुझको प्रूफ दीजिए यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते हैं, एक प्रूफ और लीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग countries was the 1979 Asian Wrestling Championship organized by the Asian Associated Wrestling Committee for the first time। तो यहां से क्वेश्चन पूछा 1979 से क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, वही है एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप, कुश्ती चैंपियनशिप, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा कि पहली बार भारत में हुआ था ये 1979 में, तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, कहां पर हुआ था, पहली बार भारत में हुआ था, तो यहीं से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, कहां से, यहीं से। तो याद रखिएगा ये, ठीक है, ये वाला 1979 में। तो एक डायमेंशन ये और पकड़ लीजिए कि पहली बार भारत में जब भी हुआ है तो वहां से कोई भी खेल वहां से पूछ सकता है। तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 1979 बाय द इंडियन एशियन एसोसिएटेड रेसलिंग कमेटी AAWC फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो ये कब पूछा है सर, ये भी पूछा है, कब पूछा है, आ जाइए देखिए, एसएससी सीपीओ 2022, एसएससी सीपीओ क्लिक करा, एसएससी सीपीओ 2022 टीयर फर्स्ट ऑफिशियल पेपर। सर नहीं यकीन आ रहा, नहीं यकीन आ रहा, हेल्ड 11 नवंबर 2022। सर नहीं यकीन आ रहा, प्रूफ दीजिए और भी। शिफ्ट नंबर 1 जाके गूगल कर लीजिए और देख लीजिए, एसएससी सीपीओ 2022 टीयर फर्स्ट ऑफिशियल पेपर 11 नवंबर 2022, शिफ्ट नंबर 1 में ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। ओके, शिफ्ट नंबर 1 में। अब आप सर मुझे ये एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 करा दीजिए। इतने सारे प्रूफ मिल गए कि हाँ यहां से क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं बनते हैं। तो आ जाइए सर, तो एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2024, भारत ने टोटल मेडल 9 जीते। ये आपको पता होना चाहिए कि भारत ने कितने मेडल जीते। क्वेश्चन नंबर 1 यहीं से बन जाता है। सबसे पहले तो इसको 4 मार्क स्टार कर लीजिए क्वेश्चन को। तो 4 मार्क का मतलब क्या है, आपको 4 बार रिविजन करना, 80% क्वेश्चन आपका आउट है। किर्गिस्तान के बिस्केक में ये हुआ है, किर्गिस्तान की बिस्केक इसकी कैपिटल है, तो बिस्केक में ये हुआ है एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2024। 9 मेडल कुल भारत ने इसमें जीते, जिसमें से 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, एक भी गोल्ड नहीं जीता है। भैया जी कॉन्सेंट्रेट करना सर, एक भी गोल्ड नहीं जीता है ना, तो एक भी गोल्ड जीता है। टोटल मेडल 9, जिसमें से 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। 30 पहलवानों ने इसमें हिस्सा लिया। टोटल कितने पहलवानों ने हिस्सा लिया, 30 पहलवान, 30 पहलवानों ने हिस्सा लिया। और नोट करके एक चीज याद रखेंगे, 1979 में जालंधर में इंडिया होस्ट पहली बार, भारत ने पहली बार रेसलिंग चैंपियनशिप को होस्ट किया था एशिया वाली को 1979 में। और ये कहां पर हुई थी, जालंधर में। ये भी आपको पता होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब नोट जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि किस किसने इसमें मेडल जीते, किस किसने जीते। जैसे कि उदित ने जीता, सिल्वर मेडल जीता 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में, पता होना चाहिए। उदित सिल्वर 57 केजी फ्री स्टाइल। फिर राधिका ने जीता है, सिल्वर ही है 68 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। अंजू की पूछ सकता है, किसकी पूछ सकता है, अंजू की पूछ सकता है, सिल्वर मेडल जीता है 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। हर्षिता की पूछ सकता है, सिल्वर जीता है 72 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। जो इंपोर्टेंट आपके लिए, एक तो 57 किलोग्राम वाला उदित वाला है और अंजू वाला है 53 किलोग्राम अंजू वाला। तो पता होना चाहिए 4 तो इन्होंने सिल्वर जीते, और ब्रॉन्ज कितने जीते, 5 इन्होंने ब्रॉन्ज जीते थे, जिसमें अभिमन्यु ब्रॉन्ज 57 किलोग्राम, उसके बाद विक्की ब्रॉन्ज 97 किलोग्राम, उसके बाद शिवानी ब्रॉन्ज 50 किलोग्राम, नेक्स्ट मनीषा ब्रॉन्ज 62 किलोग्राम, उसके बाद है अंतिम गुड्डू
तो इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, वो भी 65 किलोग्राम। तो पता होना चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, यही पूछेगा। तो याद रखिएगा, उदित, राधिका, अंजू, हर्षिता, इन्होंने 4 सिल्वर जीते हैं। उसके बाद अभिमन्यु, विक्की, शिवानी, मनीषा, अंतिम। मैं आपको ना बहुत ज्यादा चीजें नहीं दे रहा हूं याद करने को, मैं सिर्फ बहुत थोड़ी चीजें दे रहा हूं, और वो भी कुछ सेलेक्टेड चीजें कि यहाँ से तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर मैं यहाँ भी आपको ये बोल के चलूं कि याद मत करिए, ऐसे हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता। यहाँ तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको प्रूफ दिए हैं, मैंने आपको दिखाया कि हाँ क्वेश्चन यहां से बनते हैं और कितने डायमेंशन क्वेश्चन कवर करते हैं, ये भी मैंने आपको दिखाया है। एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ। तो एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2024 भारत ने कुल 9 मेडल इसमें जीते। कितने मेडल जीते हैं? 9 मेडल इसमें भारत ने जीते हैं। टोटल मेडल जीते हैं भारत ने 9 मेडल जीते हैं। उसके बाद 5 ब्रॉन्ज हैं, 4 सिल्वर हैं, गोल्ड एक भी नहीं जीता है, याद रखिएगा। किर्गिस्तान बिश्केक में इसका आयोजन हुआ था, 30 पहलवानों ने हिस्सा लिया, 37वां ये एडिशन था, ये भी पता होना चाहिए। नोट करके 1979 में जालंधर में पहली बार भारत ने इसको होस्ट किया था। जिन पहलवानों ने इसमें मेडल जीते, जिसमें 4 सिल्वर थे, उसमें उदित, राधिका, अंजू, हर्षिता, ये लोग थे। कौन कौन? उदित, इनके फ्री स्टाइल भी याद रखिएगा, 57 केजी, 68 केजी, 53 और 72। उसके बाद जिन्होंने ब्रॉन्ज जीते उनमें अभिमन्यु, विक्की, शिवानी, मनीषा और अंतिम कुड्डू शामिल हैं। इन 5 को भी नाम याद रखिएगा हल्के फुल्के। ओके, चलिए, तो ये आपका टॉपिक कवर होता है। और जरूर देख लेना, ये पहला मैंने आपको दिखा चुका हूं, ये वाला यहाँ से पूछा है क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है। फिर मैंने ये प्रूफ आपको दिखाया कि हाँ एसएससी सीएचएसएल 2021 में भी पूछा है। उसके बाद मैंने ये दिखाया कि यूपीपीसीए स्टाफ नर्स के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डीएसएसबी पीजीटी के क्वेश्चन में भी ये पूछा है इसी के बारे में। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 में क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद मैंने बताया था कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 2021 वाले में क्वेश्चन पूछा है। बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, और कर लीजिएगा। और इसको शेयर जरूर करना, ताकि आपके जितने भी चाहने वाले, मतलब 2-4 क्वेश्चन करंट के आते हैं, 5-6 क्वेश्चन, और वहां से भी अगर ये टॉपिक आपको बता दिए जाए, यहाँ से क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको मिल सकते हैं देखने को, तो मतलब इससे अच्छी बात और भी क्या हो सकती है। तो शेयर करना। ओके, थैंक यू।